एक दिन एक आदमी ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसको और जीने का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने भगवान से लास्ट बार बात करने की ठानी। उसने भगवान से पूछा, भगवान जी, मुझे कोई ऐसा कारण बता दीजिए जिससे मैं आत्महत्या ना करूं। भगवान ने जवाब दिया, अपने आसपास देखो, क्या तुम घास और बांस को देख रहे हो? जी बिल्कुल देख रहा हूँ, वह आदमी बोला। भगवान बोले, जब मैंने घास और बांस के बीज बोए थे, मैंने उसकी बड़ी देखभाल की। मैंने प्रकाश दिया, मैंने पानी सींचा। घास बहुत जल्दी जमीन से निकल गई और बढ़ने लगी और जल्दी ही जमीन को हरी भरी कर दिया। लेकिन बांस के बीज से अभी कुछ भी नहीं निकला। फिर भी मैंने उस पर हार नहीं मानी। मैं लगातार पानी देता रहा। दूसरे साल घास बहुत ही अच्छी और भरपूर हो गई, लेकिन बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। मैंने फिर भी उस पर हार नहीं मानी और मैं फिर भी सींचता रहा। तीसरे साल भी बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। तभी चौथे साल जमीन से एक छोटा अंकुर उभरा। घास के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था, यानी कि ये बहुत छोटा था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में 500 फीट तक लंबा हो गया। इसने अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनाने में 3 साल लगाए। इन जड़ों ने बांस को मजबूत बनाया और वो दिया जो इसको जीवित रहने के लिए जरूरी था। भगवान ने आगे और कहा, प्यारे बालक, मैं अपने किसी भी जीव को या रचना को इतनी चुनौती ही देता हूँ जो वो सहन कर पाए। क्या तुम जानते हो बालक, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। मैंने जिस प्रकार बांस की देखभाल नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप किसी से तुलना मत करो। बांस का घास की तुलना में एक अलग उद्देश्य है, फिर भी वे दोनों जंगल को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारा समय भी आने वाला है और मुझे पता है यह जरूर आएगा। तुम बहुत ऊपर उठोगे। भगवान ने उस आदमी से कहा, कितना ऊपर उठ सकता हूँ? उस आदमी ने पूछा, जितना तुम चाहो उतना, और महान बन के मेरी शोभा बढ़ाओ। भगवान ने कहा। वो आदमी वापस आ गया और दुगने उत्साह के साथ अपनी जड़ें मजबूत करके महान बन गया। दोस्तों, आशा है इस कहानी की हर एक लाइन आपकी मदद करेगी। और दोस्तों याद रखें, कभी हार नहीं माने, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ओम नमो बुद्धाय।